जैसे ही एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो दूसरी तरफ मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं वो फूट फूट के रोने लगते हैं। ये दोनों घटनाक्रम एक में मत जोड़िए, ये दोनों घटनाक्रम अलग अलग है। मैं एक एक करके आपको बारी बारी से बताने का प्रयास करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 100 साल में दुनिया खत्म होने वाली बात मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन पहले बात करता हूं मनीष कश्यप की। कि मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के मदुरई के जेल में बंद थे, वो 7 तारीख को बिहार लाए जाते हैं। 4 बार 5 बार डेट उनका फेल होता है। बिहार की बेतिया कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी और 4-5 बार पेशी नहीं किया जाता है। फाइनली 7 तारीख को मनीष कश्यप को लेके बेतिया आती है तमिलनाडु की पुलिस और उनको बेतिया के कोर्ट में पेश किया जाता है। बेतिया के कोर्ट में पेश होने के बाद में फैसला मनीष कश्यप के पक्ष में ही आता है और मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट ने आदेश देती है मनीष कश्यप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेतिया के कोर्ट में ही रखा जाए। जैसे ही मनीष कश्यप रेलवे स्टेशन पे बेतिया उतरते हैं, फैंस का हुजूम, एक भीड़ उमड़ पड़ता है और मनीष कश्यप पे फूलों की बरसात हो जाती है। जबकि मनीष कश्यप आ रहे हैं, ये पहले से कोई वीडियो या संदेश जारी नहीं किया गया था, फिर भी जैसे जैसे सूचना मिलती है लोग भागते हुए दौड़ते हुए, उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वहां रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और पता चलता है कि उनको बेतिया कोर्ट में पेश होना है। तो बेतिया के कोर्ट में भी वहां पे भारी संख्या में, कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर हजारों हजार की संख्या में जो मनीष के समर्थक है वहां पे पहुंच जाते हैं। अब बताइए, एक यूट्यूबर के लिए, जिस मनीष कश्यप को कुछ लोगों के द्वारा, उनके विरोधियों के द्वारा मामूली यूट्यूबर कहा जा रहा था, एक मामूली पत्रकार सोशल मीडिया का कहा जा रहा था, उस मनीष कश्यप के लिए भीड़ ऐसी उमड़ी, इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ गई वहां पे कि पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अब एक मामूली यूट्यूबर के लिए वहां पे 150-200 पुलिस को तैनात करना पड़ा। तो इससे यह साबित होता है कि अगर आप सच्चाई से जनता की आवाज उठाते हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, तो लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ती है और जरूर जुड़ती है। उसके बाद मनीष कश्यप को पटना लाया गया और कल 8 तारीख को पटना के व्यवहार न्यायालय में मनीष कश्यप को पेश किया गया। वहां भी सेम सिचुएशन वहां भी हो गया, वहां भी फैंस का हुजूम जुट गया, वहां भी समर्थकों का हुजूम जुट गया। लेकिन पटना के कोर्ट में जो घटनाक्रम हुआ उसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे, आप सुन्न रह जाएंगे। एक यूट्यूबर के लिए, मामूली सी यूट्यूबर के लिए 100-150 लोग, जब 2 बजे मनीष कश्यप की पटना कोर्ट में पेशी हुई और उनकी सुनवाई हो रही थी, लगभग 200 से 300 आदमी मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए वो हल्ला मचा रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। वहां पे जब पुलिस प्रशासन बाहर निकल के उनको समझाने का प्रयास करती है तो वो लोग पुलिस की बात भी नहीं मानते हैं और मनीष कश्यप का एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। इस पर मनीष कश्यप जब कहते हैं कि हम उनसे 2 मिनट बात करने का प्रयास करें, तो पुलिस प्रशासन कहते हैं कि ठीक है, आप बात करने का प्रयास कीजिए। तो मनीष कश्यप जैसे ही अपना सर बाहर निकाल के गेट से और अपने फैंस को कहते हैं कि देखिए, सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न ना हो, नहीं तो हमको ही दिक्कत होगी। अगर आप लोग हमें मानते हैं, हमें चाहते हैं, तो यहाँ से दूर चले जाएं और कहीं लाइन में बैठ जाएं या लाइन में खड़ा हो जाए, शांतिपूर्वक यहाँ की कार्रवाई होने दे, नहीं तो हो सकता है कि हमें कोई दिक्कत आ जाए। और उनके वकील ने भी कहा कि मनीष कश्यप, अगर आप लोग हल्ला करेंगे तो मनीष कश्यप को रिकॉल किया जा सकता है और फैसला उनके पक्ष में नहीं आके पलट के फिर से उनको तमिलनाडु भेज दिया जा सकता है। तो इतना सुनने के बाद जो मनीष कश्यप के फैंस थे, जैसे ही मनीष कश्यप ने सारी बातें अपने फैंस से कही, अपने समर्थकों से कही, वो सारे समर्थक 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के भीतर वहां से अलग हट गए और शांतिपूर्वक वहां से बाहर चले गए। मतलब मनीष कश्यप के समर्थक जो हैं, मनीष कश्यप की कितनी बात मानते हैं। ऐसा घटना आप कब देखते होंगे जिसको जनता का समर्थन बहुत ज्यादा प्राप्त हो और जिस नेता पे जनता का बहुत ज्यादा भरोसा हो, उसी की एक बात पे कम से कम हजारों पब्लिक वहां से बाहर चले जाएंगे, एक बात पर शांत हो जाएंगे, एक बात पर बाहर चले जाएंगे। जब मनीष कश्यप की सुनवाई पूरी हुई पटना के कोर्ट में, तो पटना के न्यायाधीश ने ऑर्डर पास किए कि मनीष कश्यप अब यहीं रहेंगे, बिहार में ही रहेंगे और बिहार के बेऊर जेल में रहेंगे और बाहर जो भी केस चल रही है उनकी सुनवाई जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जाएगी और मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। इतना सुनते ही, जैसे ही वकील ने बाहर आके सारा कुछ बताया जनता में, इतना सुनते ही उनके समर्थक वहां पे रसगुल्ले बांटने लगे, मिठाई बांटने लगे और खुशी से जो है पागल होने लगे। और इसी घटनाक्रम में जब मनीष कश्यप को कोर्ट की सुनवाई के बाद बाहर निकाला गया
और बाहर निकाल कर उनको बेऊर ले जाना था, और वहां पे नारे लगने शुरू हो गए कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस तरह के समर्थकों ने, मनीष कश्यप के समर्थकों ने वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर दिया, और इतना जन समर्थन देख के मनीष कश्यप की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और मनीष कश्यप फूट फूट के रोने लगे। हालांकि बहुत सारे समर्थकों ने कहा कि रोना नहीं है, टूटना नहीं है मनीष भैया, झुकना नहीं है मनीष भैया, कमजोर नहीं होना है मनीष भैया। लेकिन मनीष कश्यप थे कि रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। मनीष कश्यप को फूल मालाओं से स्वागत किया गया, उनको माला भी पहनाया गया। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जो कोई बड़ा लीडर, कोई मास लीडर, कोई जनता का सेवक अपने समर्थकों के बीच आता है तो इस तरह का स्वागत देखने को मिलता है। जो मनीष कश्यप देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे हैं, अन्य बहुत सारे धाराओं में उनके ऊपर केस है, उस मनीष कश्यप के लिए इतना ज्यादा समर्थन ये क्या साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये लड़का कुछ तो अच्छा किया होगा देश के लिए, कुछ तो अच्छा किया होगा समाज के लिए, कुछ तो अच्छा किया होगा बिहार के लिए, तब जाके इतना सारा समर्थन मिल रहा है। और कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही फूल मालाओं की बरसात, रास्ते में फूल मालाओं की बरसात, जैसे ही स्टेशन पे उतरता है बेतिया फूल मालाओं की बरसात। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब ये दर्शाता है कि मनीष कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में राज करता है, बिहार के जनता के दिलों में जरूर राज करता है, नहीं तो इस तरह का जन समर्थन आम आदमी के लिए देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है। अब बात करते हैं 100 साल में दुनिया तबाह होने वाली। माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में जो म्यूजियम बना है उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 7 तारीख को, उसमें बात करते करते, भाषण देते देते क्रम में उन्होंने ये कहा कि 100 साल में तो दुनिया तबाह होबे न करता है जी, 100 साल में तो तबाह हो ही ना जाएगा, हम तो 73 के हो गए, अब हमारा का है, अब आप लोग बढ़िया से इसको संभाल के रखिए, संजो के रखिए। माने नीतीश कुमार ने एक भविष्यवाणी कर दी है कि 100 साल में दुनिया तबाह हो जाएगी। तो चलिए इसका इंतजार करते हैं कि कब दुनिया तबाह होती है। आप लोग भी इंतजार कीजिए कि कब दुनिया तबाह होती है। नया नया शर्ट पहन लीजिए, जल्दी जल्दी नया नया बुशर्ट पहन लीजिए, और बढ़िया बढ़िया खाना खा लीजिए, पैसा रखे हैं तो घूम लीजिए देश विदेश, नहीं तो 100 साल में दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने 7 तारीख को बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस के अवसर पे कहा। तो उधर 100 साल में दुनिया तबाह होने वाली बात नीतीश कुमार कहते हैं, और इधर मनीष कश्यप रोने लगते हैं कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही। ये दोनों घटना अलग अलग है, लेकिन दोनों हुआ है एक 7 तारीख को और एक 8 तारीख को, और 8 तारीख से बिहार में बरसात भी चालू हो गई है। तो आप देखते रहिए संपूर्ण इंडिया लाइव। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, जय हिंद।